तो जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। फाइनल में पहुंच गई है जम्मू कश्मीर की टीम। 66 साल का लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर के लिए अब समाप्त हो चुका है और इस जीत के, इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक हैं आकिब नबी डार। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक जीत, बंगाल की हार और मोहम्मद शमी जैसे घातक गेंदबाज पर भारी पड़े आकिब नबी डार। कौन है आकिब नबी डार? आप देख सकते हैं तमाम वेबसाइट्स ने अलग अलग तरीके से इस ऐतिहासिक लम्हे को कवर किया है। इस हेडिंग पर ध्यान दीजिए, रणजी ट्रॉफी बंगाल को हराकर जम्मू कश्मीर पहली बार फाइनल में शमी के 9 विकेट पर भारी पड़ी आकिब की घातक गेंदबाजी। पहली पारी में 8 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट मिला और उन्होंने कुल मिलाकर 9 विकेट जरूर चटकाए इस मुकाबले में, लेकिन उन पर जम्मू कश्मीर के आकिब नबी डार भारी पड़े। आकिब ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। आकिब को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसलिए बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े हीरो आकिब नबी डार रहे। आगे आप देखिए किस तरह से अलग अलग वेबसाइट्स ने अलग अलग तरीके से इस पूरे ऐतिहासिक लम्हे को कवर किया है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है इस वेबसाइट ने। मोहम्मद शमी के 9 विकेट बेकार, बंगाल को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंची जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से मोहम्मद शमी के 9 विकेट इस मुकाबले में बेकार चले गए। आकिब नबी डार ने भी 9 विकेट चटकाए, लेकिन आकिब नबी डार की 9 विकेट्स जो हैं, जो उन्होंने 9 विकेट चटकाए, वो जीत में काम आए, जम्मू कश्मीर को जिता गए और बंगाल को मोहम्मद शमी के 9 विकेट नहीं जिता पाए। बंगाल की टीम का सफर जो है वो सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया है रणजी ट्रॉफी के सीजन। और जम्मू कश्मीर 66 साल में पहली बार, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंच चुकी है। पिछले साल यह टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, वो भी एक ऐतिहासिक लम्हा था इस टीम के लिए, लेकिन अब इस बार सीधे फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। फाइनल में एंट्री मार ली है जम्मू कश्मीर की टीम ने। आगे देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर ने यह इतिहास लिखा है और उसके सबसे बड़े नायक हैं आकिब नबी डार। आप इस स्कोर कार्ड को देखिए, आपको मैच समरी को देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी किस तरह से आकिब नबी डार ने जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास रच दिया है। आप देखिए, बंगाल वर्सेस जम्मू कश्मीर का यह मुकाबला, बंगाल वर्सेस जम्मू कश्मीर का यह मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल कल्याणी में खेला जा रहा था। रणजी ट्रॉफी का यह सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला था। बंगाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 328 रन बोर्ड पर लगाए थे। जम्मू कश्मीर ने जवाब में 300 का स्कोर टाप दिया था। 302 रन लगाने में जम्मू कश्मीर की टीम भी कामयाब रही थी। उसके बाद बंगाल की टीम को आकिब नबी डार की घातक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा और एक के बाद एक बंगाल के बल्लेबाज सरेंडर करते चले गए और 99 पर 100 से कम के स्कोर पर बंगाल को निपटा दिया आकिब नबी डार और उनकी पूरी गेंदबाजी यूनिट ने। और जम्मू कश्मीर ने एक तरह से वहीं पर जीत की स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने बहुत ही आसानी से 6 विकेट से 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर दूसरी पारी में बनाकर इस मुकाबले को समाप्त किया, अपने नाम किया और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। और आप देखिए किस तरह से आकिब नबी डार बने हैं इस जीत के सबसे बड़े नायक, प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में आकिब नबी डार। पहली पारी में 5 विकेट, 42 रन बल्ले से भी और दूसरी पारी में 4 विकेट। आकिब नबी डार जीत के सबसे बड़े नायक। अब यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से आकिब नबी डार ने कहर बरपाया है। दूसरी ओर एक और सेमीफाइनल मुकाबला भी चल रहा है जहां पर अभी नतीजा नहीं आया है। यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला है जो खेला जा रहा है
लखनऊ के एकाना स्टेडियम में यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला किसके बीच? कर्नाटका और उत्तराखंड। उत्तराखंड की टीम ने भी इस साल एक नया इतिहास लिखा है। पहली बार यह टीम कहीं ना कहीं सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही है। लेकिन यहां पर एक तरह से साफ हो चुकी है पूरी तस्वीर, पिक्चर क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक की टीम अब फाइनल जाने वाली है और वहां पर उसका सामना जम्मू कश्मीर की टीम से होगा। कर्नाटक की टीम आप देख सकते हैं 736 रन। पहली पारी में कर्नाटक ने एक मैमथ स्कोर खड़ा किया, 736 रन का पहाड़ खड़ा किया, जिसके जवाब में उत्तराखंड की जो बल्लेबाजी है ना वो 233 रन पर ढेर हो गई उत्तराखंड की टीम। और उसके बाद दूसरी पारी में भी कर्नाटक के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कहर बरपाया है और 278 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी तक बना चुके हैं। और लीड जो है चौथे दिन कर्नाटक की 781 रन की हो चुकी है। और यह आखिरी दिन का तीसरा सेशन अभी चल रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी बैटिंग जारी है और कहीं ना कहीं अब यह तकरीबन तय हो चुका है कि कर्नाटक की टीम फाइनल में एंट्री मारने वाली है। वहां पर उसका सामना जम्मू कश्मीर से होगा। अब आगे देखिए किस तरह से आगे की पूरी कहानी है। यह पूरा मुकाबला बंगाल वर्सेस जम्मू कश्मीर, इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ आपको बताया, जैसा कि 328 रन बंगाल ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर लगाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर आकिब नबी डार पहली पारी में जम्मू कश्मीर के लिए आकिब नबी डार ने 5 विकेट चटकाया। आकिब नबी डार ने कहर बरपाया, 5 विकेट चटकाया और बंगाल के बल्लेबाजों को सरेंडर करवाया। आकिब नबी डार, उनका साथ दिया सुनील कुमार ने 3 विकेट के साथ। और वहीं जवाब में जब जम्मू कश्मीर पहली पारी में बल्लेबाजी करने आती है अपनी पहली पारी में, तो जम्मू कश्मीर की टीम ने भी 302 रन बोर्ड पर लगा दिए, 300 का स्कोर टॉप दिया और 302 पर जम्मू कश्मीर की पारी समाप्त होती है। उसके बाद बंगाल आती है बल्लेबाजी करने, लेकिन पहली पारी में मोहम्मद शमी ने कहर बरपाया। एक तरह से सेमीफाइनल को शामी फाइनल एक बार फिर से बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके थे मोहम्मद शमी। 8 विकेट मोहम्मद शमी ने पहली पारी में बंगाल की ओर से गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट चटकाए थे। 8 विकेट, बहुत ही घातक गेंदबाजी मोहम्मद शमी की। और उनका साथ मुकेश कुमार ने जरूर दिया, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। लेकिन फिर बंगाल दूसरी पारी में बिल्कुल सरेंडर कर गई। बंगाल की बैटिंग यूनिट बिल्कुल सरेंडर कर गई। 100 से कम के स्कोर पर 99 पर बंगाल की टीम ऑल आउट हो गई। 99 रन्स पर ऑल आउट हो गई बंगाल की टीम। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन चलते बने। मोबाइल का जो स्कोर होता है ना, मतलब मोबाइल का जो नंबर होता है एक तरह से, वो डायल कर रहे थे बंगाल के बल्लेबाज। सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में, आप देख सकते हैं 3 बल्लेबाज, 4 बल्लेबाजों को अगर छोड़ दिया जाए और 5 बल्लेबाजों को, तो 5 बल्लेबाज ऐसे रहे जो सिंगल डिजिट स्कोर में आउट होकर पवेलियन चलते बने और 5 बल्लेबाज केवल डबल डिजिट स्कोर में रन बना पाए। लेकिन उन्होंने भी 20 से ज्यादा बहुत ही मुश्किल से रन बनाए हैं। 30 से ज्यादा तो किसी का भी रन नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 24 का आपको देखने को मिल रहा है यहां पर शहबाज अहमद ने बनाए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देख लीजिए आप आकिब नबी डार। आकिब नबी डार एक बार फिर से कहर बरपाते हुए नजर आए। इस पारी में भी आकिब नबी डार ने 4 विकेट चटकाए भाई, 4 विकेट। आकिब नबी डार ने पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए और इस तरह से आकिब नबी डार ने कुल मिलाकर 9 विकेट इस मुकाबले में चटकाए। मोहम्मद शमी ने जितने विकेट चटकाए उतने ही आकिब नबी डार ने भी चटकाए, लेकिन उनके विकेट्स जम्मू कश्मीर की जीत में काम आते हुए नजर आए। और यहां पर देख लीजिए जम्मू कश्मीर ने बहुत ही आसानी से 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और इस मुकाबले को 6 विकेट से जम्मू कश्मीर की टीम ने अपने नाम कर लिया। और मोहम्मद शमी दूसरी पारी में बिल्कुल फीके साबित हुए, क्योंकि रन्स भी ज्यादा बोर्ड पर नहीं थे, टारगेट भी बहुत छोटा था जम्मू कश्मीर के सामने। तो ऐसे जम्मू कश्मीर की टीम ने बहुत ही आसानी से टारगेट का पीछा कर लिया और केवल 1 विकेट मोहम्मद शमी ने दूसरी पारी में चटकाए और ऐसे में जम्मू कश्मीर इस मुकाबले को अपने नाम कर जाती है।
और जम्मू कश्मीर ने इतिहास रच दिया है। देख लीजिए, क्वार्टर फाइनल में भी आकिब नबी डार प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। क्वार्टर फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे? आकिब नबी डार, द लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर, आकिब नबी डार। और सेमीफाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं आकिब नबी डार। अब यहां पर कुछ और चीज है, वो आगे चल के बताता हूं आपको कि आकिब नबी डार जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के पिछली 4 पारियों में 21 विकेट चटकाए हैं। कितने? 21 विकेट पिछले 4 पारियों में। 4 पारियों में 21 विकेट भाई, मतलब माइंड बॉगलिंग स्टैट्स हैं ये, दिमाग को हिला देने वाले स्टैट्स हैं। 4 पारियों में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर मैं बताता हूं। ये देखिए, क्वार्टर फाइनल इंदौर होलकर स्टेडियम, मध्य प्रदेश के खिलाफ जम्मू कश्मीर ये मुकाबला खेल रही थी और जम्मू कश्मीर की टीम की ओर से आकिब नबी डार ने पहली पारी में 7 विकेट चटकाए थे, दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे। कुल मिलाकर इस मुकाबले में आकिब नबी ने कितने विकेट चटकाए थे? 12 विकेट। 12 विकेट इस मुकाबले में चटकाए। और अब बंगाल के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में आकिब नबी ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए, दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए। तो इस तरह से पिछले 4 पारियों में, मतलब आखिरी 4 पारियों में आकिब नबी डार ने कुल मिलाकर कितने विकेट चटकाए हैं? 21 विकेट। क्वार्टर फाइनल में 12 विकेट और सेमीफाइनल में 9 विकेट। यह अपने आप में बताता है कि क्यों आकिब नबी डार बहुत जल्द टीम इंडिया से भी आपको टेस्ट फॉर्मेट में खास तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आगे की कहानी आपको बताता हूं फटाफट से। आगे की कहानी पर अब चलते हैं। यह देख लीजिए, 114 नॉट आउट, चमत्कारी शतक। मतलब आकिब नबी डार एक घातक गेंदबाज ही नहीं है, एक खतरनाक ऑलराउंडर भी है। और ऐसे ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग कराते हैं, मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसकी भारी कमी महसूस होती है खास तौर पर टीम इंडिया को। जब जब हार्दिक पांड्या जैसा स्टार ऑलराउंडर इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाता है, और टेस्ट फॉर्मेट तो हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस की वजह से, फिटनेस चैलेंजेस होने हैं बहुत सारे, उस वजह से वो खेल नहीं पा रहे हैं लंबे समय से। तो ऐसे में टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, कपिल देव की तरह। तो वैसा ऑलराउंडर कोई है टीम इंडिया के पास इंडियन क्रिकेट में? तो आकिब नबी डार कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। शतक ठोका था हैदराबाद के खिलाफ। आप देख लीजिए किस तरह से आकिब नबी ने हैदराबाद के खिलाफ शतक ठोका था। आप देख लीजिए यहां पर हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले में रणजी ट्रॉफी में आकिब नबी ने, रणजी ट्रॉफी का नहीं है, सॉरी, ये मैच था लिस्ट ए का, विजय हजारे ट्रॉफी का ये मैच था। और इस मुकाबले में आकिब नबी ने 114 नॉट आउट की नाबाद शतकीय पारी खेली थी और अपनी बल्लेबाजी से भी सबको इंप्रेस कर दिया था और बता दिया था कि मैं जितना घातक गेंदबाज हूं उतना ही घातक मैं बल्लेबाज भी हूं। तो इस तरह से आकिब नबी डार ने अपनी बल्लेबाजी से भी सबको इंप्रेस किया था। आगे चलते हैं, देख लीजिए, केवल इतना ही नहीं, आईपीएल के ऑक्शन में भी इस साल आकिब नबी डार ने तहलका मचा दिया था जब दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में आकिब नबी डार को अपने साथ जोड़ा था। देख लीजिए किस तरह से हेडिंग लिखा हुआ है यहां पर, आईपीएल ऑक्शन 2026। कौन है आकिब नबी जिन्हें नीलामी में, आईपीएल की नीलामी में 8 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम मिली। इस टीम ने बरसाए पैसे। कौन सी टीम ने पैसे बरसाए थे? दिल्ली कैपिटल्स ने। दिल्ली कैपिटल्स वो टीम थी जिन्होंने आकिब नबी डार को इतने रकम दिए, इतनी मोटी रकम में उन्हें अपने साथ जोड़ा। हु इज आकिब नबी? आईपीएल 2026 सीजन के लिए होने वाली नीलामी में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम देकर शामिल किया। तो यह पूरी कहानी है किस तरह से 8 करोड़ 40 लाख रुपए में आकिब नबी डार पर बोली लगाती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और उन्हें अपने साथ जोड़ती है। और जब
इतनी मोटी रकम दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में आकिब नबी डार पर बरसाए तो फिर क्या होता है? आकिब नबी डार के पिता का एक इमोशनल रिएक्शन सामने आता है। आकिब नबी डार के पिता भावुक हो जाते हैं, आंखों से छलकते आंसू, शब्द नहीं फूट रहे थे। स्कूल टीचर के बेटे पर आईपीएल ऑक्शन में हुई करोड़ों की बारिश। स्कूल टीचर का बेटा आकिब नबी, जम्मू कश्मीर का लाल, जिसकी चर्चा अब हर एक घर घर में हो रही है, भारत के कोने कोने में हो रही है, वो आकिब नबी डार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल कर गए थे अपने पिता को। किस तरह से आकिब नबी डार के फादर गुलाम नबी इमोशनल हो जाते हैं, लिखा हुआ है यहां पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला से आने वाले गेंदबाज आकिब नबी डार ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स से 8 करोड़ 40 लाख की डील पाई। पिता गुलाम नबी एक स्कूल टीचर हैं और बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे ने तो कुछ और ही ठान रखा था। बेटे ने ठान रखा था कि कैसे वो क्रिकेटर बनकर रहेगा और केवल क्रिकेटर ही नहीं बनेगा, जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास रचेगा। जम्मू कश्मीर को उसने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया है। ये हैं उनके फादर, किस तरह से इमोशनल हो रहे हैं देख सकते हैं आप इस तस्वीर में। आकिब नबी अपने बेटे पर प्राउड फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इमोशनल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले जिसे खिलाड़ी की बात हर तरफ हो रही थी, उसने करोड़ों की डील हासिल कर धमाल मचा दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार को जश्न का माहौल छा गया जब क्रिकेटर आकिब नबी डार ने आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स के साथ 8 करोड़ 40 लाख रुपए का बड़ा करार हासिल किया। एक स्कूल टीचर के बेटे को जब इस तरह का सम्मान हासिल हुआ तो पिता भावुक हो गए और आंखों से आंसू छलक गए। उत्तर कश्मीर के श्री कस्बे के रहने वाले डार को दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी बड़ी रकम में खरीदा जिससे उनके मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके चयन की खबर फैलते ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त डार के घर पर इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगे। दोस्तों और पड़ोसियों ने पारंपरिक ढोल की थाप पर नाचते हुए माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। और यह पूरी खबर इस तरह से कवर की गई थी उस समय पर जब उन्हें इतनी मोटी रकम दिल्ली कैपिटल्स ने दिया था और उनके पिता भावुक हो गए थे। आगे चलते हैं, देख लीजिए जम्मू कश्मीर की इस ऐतिहासिक जीत पर और खास तौर पर आकिब नबी डार के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर अब किसने रिएक्ट किया है? रिएक्ट किया है इरफान पठान ने। जी हां, इरफान पठान ने आकिब नबी डार की गेंदबाजी पर बोला है। आकिब नबी डार को बताया है डीजल इंजन। क्या बोल रहे हैं इरफान पठान? ये देखिए, वो डीजल इंजन की तरह है। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी की गेंदबाजी देख गदगद हैं इरफान पठान। आपको बता दूं, इरफान पठान जम्मू कश्मीर के एक समय पर मेंटोर थे और जम्मू कश्मीर ने जो यहां तक का सफर तय किया है उसमें इरफान पठान का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इरफान पठान ने आकिब नबी डार की जमकर तारीफ की है और आकिब नबी डार पर क्या कुछ बोला है इरफान पठान ने, अब वो देखिए। आकिब नबी डार पर इरफान पठान क्या बोलते हैं वो आप देखिए। आकिब नबी डार को डीजल इंजन बोला जाता था क्योंकि वो स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगाता था, लेकिन जब एक बार वो शुरू हो जाता था तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। 8 से 10 ओवर के लंबे लंबे स्पेल डालता था और थकता नहीं था। ये उसकी काबिलियत है। आकिब इस सीजन में 55 विकेट चटका चुके हैं। साथ ही बल्लेबाज में भी 243 रन बनाए, मतलब बल्लेबाजी करते हुए भी 243 रन बनाए हैं। आकिब नबी डार 8-9 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। मुझे लगता है कि वो जल्द ही टीम इंडिया के लिए
टेस्ट मैच खेलेगा। एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी इरफान पठान ने, उसे जरूर मौका मिलेगा, उसे बस खेलते रहना होगा। तो देख लीजिए किस तरह से इरफान पठान ने रिएक्ट किया है, और इरफान पठान ने यह बताया है कि आकिब नबी डार जल्द ही टीम इंडिया से भी खेलते हुए नजर आएंगे। टेस्ट फॉर्मेट की उन्होंने बात की है कि टेस्ट फॉर्मेट में इरफान पठान ने बोला है कि आकिब नबी डार बहुत जल्द आपको खेलते हुए नजर आएंगे सफेद जर्सी में। तो आकिब नबी डार ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है जहां तक रणजी ट्रॉफी की बात है, और आकिब नबी डार का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सदियों तक आकिब नबी डार को लोग इंस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे, खास तौर पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट की जहां तक बात है। आप बताइए आकिब नबी डार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या टीम इंडिया में जल्द ही आकिब नबी डार की एंट्री होने वाली है? क्या टेस्ट फॉर्मेट में खास तौर पर आकिब नबी डार सफेद जर्सी में, सफेद कपड़ों में टीम इंडिया से खेलते हुए नजर आएंगे? क्या गौतम गंभीर आकिब नबी डार पर भरोसा जताएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।